मूवी का शुरुआत में हमें रैनफी नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। मूवी का मेन हीरो यही है और वो जो यहाँ पर अपना फ्रेंड लोग का साथ बैठ के जो है कुछ अच्छा बात करता है और रैनफी जो अपना फ्लैशबैक को याद करता है जिसमें वो जो पुराना जमाना का टाइम में पहुँच जाता है और वो जो प्रॉपर्टी सेल करने का काम करता था वो एक आदमी का पास आता है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। ये आदमी जो एक ड्रैकुला रहता है वो जो रैनफी को अपना पास रख लेता है। वो जो रैनफी का काम से इतना खुश होता है वो अपना कुछ पावर जो है रैनफी को दे देता है जिससे रैनफी भी जो है जिंदगी भर के लिए अमर हो जाता है। ड्रैकुला का पावर रहता है खून पीने से उसका पावर बढ़ता है और रैनफी का पावर रहता है कि वो जो कीड़ा जैसे खागा उसका बॉडी में पूरा पावर आ जाएगा और इसी तरीके से रैनफी और ड्रैकुला सदियों तक जिंदा रहता है। और यहाँ पर ही ड्रैकुला को पकड़ने के लिए जो ड्रैकुला हंटर आता है और एक फादरी रहता है और इन लोग सब मिलके ड्रैकुला को कैद कर लेता है और इन लोग रैनफी को बोलता है कि तुम्हारा पास जो अभी ज़िंदगी काफ़ी बचा हुआ है तुम इंसान बन के अपना ज़िंदगी अच्छा तरीक़े से जी सकते हो। मगर ड्रैकुला बोलता है कि ये लोग मुझे मारने का बाद जो तुम्हें भी मार देगा। और यहाँ रैनफी जो घबरा जाता है वो जो एक सर्कल रहता है जिसमें ड्रैकुला को कैद करके फादरी रखता है वो अपना चप्पल फेंक के जो सर्कल को तोड़ देता है जिस कारण से जो यहाँ ड्रैकुला आज़ाद हो जाता है। ड्रैकुला जो फादरी का मुंह में ढुक के जो उसको अंदर से ब्लास्ट कर देता है जिससे फादरी यहीं पर ही मर जाता है। और यहाँ पर एक वैम्पायर हंटर रहता है वो खिड़की में एरो मार के पर्दा तोड़ देता है जिससे धूप का रोशनी आने का वजह से ड्रैकुला जलने लगता है और रैनफी आके ड्रैकुला का जान बचा लेता है और ड्रैकुला यहाँ पर ही जो अधमरा हो जाता है। और ड्रैकुला को जो फिर से सही करने के लिए उसको इंसानी खून का ज़रूरत रहता है तभी जो ड्रैकुला सही होगा। और रैनफी जो ड्रैकुला को सही करने के लिए इंसान का शिकार करने के लिए एक क्लब में जाता है और इंसान का शिकार करके ड्रैकुला को ला के देता है। ड्रैकुला उसका खून पी के जो फिर से हल्का हल्का सही होने लगता है। इसी तरीक़े से 90-100 साल बीत जाता है और यहाँ रैनफी जो अपने आप को जो ड्रैकुला का कैद में रहने का महसूस करता है वो जो ड्रैकुला का कैद से आज़ाद होकर जीना चाहता है। और यहीं पर ही जो फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और यहाँ रैनफी का जो फ्रेंड लोग पूछता है कि अपना बारे कुछ बताने के लिए तो रैनफी मना कर देता है। और यहीं पर ही एक लड़की रहती है वो अपना बॉयफ्रेंड का बारे बताने लगती है कि उसका साथ जो काफ़ी जुल्म करता है। ये बात सुन के रैनफी सोचता है कि इस बार जो ड्रैकुला का खाना इसी को बनाएंगे। इसलिए रैनफी जो कोई भी अच्छा इंसान का शिकार नहीं करता है ड्रैकुला के लिए वो जो बुरा इंसान का सिर्फ शिकार करता है। और जो रैनफी इसका बॉयफ्रेंड को लेने के लिए जो एक होटल में आता है और ये आदमी भी नहीं ये होटल में ड्रग्स लेने के लिए आता है तो रैनफी इसको पकड़ लेता है और इसको बचाने के लिए एक लंबा चौड़ा मुंह में मास्क पहना हुआ आदमी आता है रैनफी के ऊपर हमला कर देता है और रैनफी यहाँ कमज़ोर पड़ने लगता है। वो आदमी इसको जख्मी कर देता है जिससे रैनफी ज़मीन में गिर जाता है। वो जल्दी से न अपना पॉकेट से कीड़ा निकाल के खा लेता है जिससे इसका बॉडी में जो काफ़ी पावर आ जाता है। ये एक मुक्का मार के ये आदमी का पूरा खोपड़ी उड़ा देता है और इसका मुंडी उड़ते हुए जो एक आदमी का कार में आके चपक जाता है। ये आदमी का नाम टेडी है यही जो इसको भेजिस था मारने के लिए। ये सब देख के ये जो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और यहाँ पर ही रोड में जो 2 ऑफिसर रहती है चेक इन कर लिए जिसमें से लड़की का नाम जो रेबिका रहता है और यहाँ टेडी अपना गाड़ी लेके आ जाता है। वो जो ऑफिसर को देख के दूसरा तरफ से भागने लगता है और यहाँ रेबिका उसको पहचान लेती है ये जो ड्रग्स सप्लाई करता है और पुलिस को देख के वो जो ड्रग्स लेके भागने लगता है। एक पैकेट जो एक ऑफिसर का मुँह में मार देता है जिससे ये ऑफिसर समझ जाता है ड्रग्स है और रेबिका इसको पकड़ लेती है और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले आती है। और यहाँ रैनफी जो है ड्रैकुला का पास वो सब आदमी को ले आता है क्लब में जिसको मारिस था और ड्रैकुला इन लोग का खून को चखता है तो इसका स्वाद ड्रैकुला को अच्छा नहीं लगता है। ड्रैकुला बोलता है कि मुझे अच्छा करने के लिए जो अच्छा इंसान को लाना होगा जैसे नन को या चेयर लीडर को लाना होगा तभी जो उसका खून पी के हम अच्छा होंगे। और रैनफी ड्रैकुला को बोलता है ये सब जो तुम्हारा ही गलती है तुम्हें जो लोगों से सावधान रहना चाहिए था और मैं भी अपना ज़िंदगी अच्छा से जी सकता। और यहाँ ड्रैकुला ये बात सुन के गरम खा जाता है वो रैनफी का पेट काट देता है। उसको गुस्सा आता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। और ड्रैकुला अपना हाथ काट के खून जो
रैन्फी का बॉडी में डालता है, जिससे रैन्फी का पेट जो कटा हुआ रहता है वो सही हो जाता है। ड्रैकुला का खून में जो पावर रहता है कोई भी चीज़ को सही करने का, और रैन्फी को जो मजबूरन ड्रैकुला का बात मानना पड़ता है। और इधर पुलिस स्टेशन में टेडी को छुड़ाने के लिए इसका वकील आता है, और यहाँ पर ही रेबिका जो काफ़ी गर्म खा जाती है, इसलिए टेडी जो इसका फादर को मारी था ड्यूटी का दौरान, इसको छोड़ना नहीं चाहती है, मगर कानून का हाथ से ही मजबूर है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ही रेबिका का बहन आती है, उबिन जो FBI में ऑफिसर रहती है, वो जो रेबिका को समझाती है कि हर काम जो कानून का दायरे में रह के करना पड़ेगा। और यहाँ टेडी अपना माँ का पास आता है, इसका माँ का नाम रेबिका रहती है। रेबिका टेडी को समझाती है कि हमारा फैमिली जो इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल फैमिली है, ये एम्पायर जो हम बहुत साल का बाद मेहनत करके बनाए हैं, तुम जो इस छोटा ऐसा चीज़ को नहीं संभाल सकते हो, तुम यहाँ से जाओ और ये सब चीज़ को सही करो। और यहाँ पर ही रेबिका एक ऑफिसर को लेके आती है छानबीन करने के लिए, जहाँ पर ही रैन्फी जो कुछ आदमी को मारिस था। और यहाँ पर ही जो चेक करने का दौरान रेबिका को जो एक पेन मिल जाता है, और रैन्फी जो यही पेन से जो सबको मारिस था, और ये पेन में जो कैफ़े का एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है, जिसको देख के ये लोग सब जो कैफ़े में पहुँच जाता है। और टेडी बिन जो इसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है, और रैन्फी बिन यहाँ पर ही मौजूद होता है, इसलिए ड्रैकुला इसको बताइता इस जगह पे नन चीयर लीडर मिलेगी। और रैन्फी जो चीयर लीडर नन को बेहोश करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर ही रेबिका आ जाती है, जो पुलिस को देख के यहाँ से भागने लगता है। तो दूसरा गेट से जो यहाँ टेडी आ जाता है फायरिंग करते हुए, जहाँ ही जो दोनों तरफ से फंस जाता है, वो कीड़ा खाने जाता है तो उसका हाथ से गिर जाता है। और टेडी जो रेबिका को पकड़ लेता है, उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारा बाप को मारा है, मगर तुम्हारा पास कोई सबूत नहीं है, तुम जो मेरा लिए काम करो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो यहाँ रेबिका जो इसका मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है कि तुमको जो गोली भी चलाने नहीं आता है, तुम तो अपना कार में बैठ के रहते हो, तुम्हारा लिए काम तुम्हारा आदमी करता है, तुम्हारा अंदर हिम्मत है तो मुझे गोली मार के दिखाओ। और यहाँ रैन्फी जो सब चीज़ देखता है, और टेडी जो ऑफिसर के ऊपर गोली चलाने जाता है, तो रैन्फी यहाँ ज़मीन में कीड़ा रहता है, उसको खा के जो है टेडी के ऊपर हमला कर देता है। और रैन्फी जो टेडी और उसका आदमी को जो मारने लगता है, और टेडी का आदमी यहाँ काफ़ी फायरिंग करने लगता है, और टेडी इसी दौरान यहाँ से भाग जाता है, और रैन्फी जो टेडी का सब आदमी को मार देता है। और रेबिका जो रैन्फी का तारीफ करती है, उसको थैंक बोलती है मदद करने के लिए। और यहाँ का सब आदमी जो रैन्फी का तारीफ करने लगता है, जिससे रैन्फी जो काफ़ी खुश हो जाता है। और रैन्फी जो ड्रैकुला के पास खाली हाथ जाता है, और ड्रैकुला जो पहले से काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ड्रैकुला जो रैन्फी को अपना प्लान बताता है कि हम इस दुनिया पे राज करेंगे, इस दुनिया में जितने इंसान है सबको ख़त्म कर देंगे, जिससे इस दुनिया का हम पूरा राजा बन जाएंगे। और यहाँ पर ही जो खाली मेरा फॉलोवर रहेगा, जिसको खा के हम यहाँ पर ही जिंदा रहेंगे। और ये सब प्लान सुन के रैन्फी जो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। इसका सल्यूशन पाने के लिए वो अपना ग्रुप का पास जाता है, वहाँ सबको बताता है कि मेरा बॉस है वो जो पूरा दुनिया पे राज करना चाहता है, पूरा इंसानों को ख़त्म करना चाहता है, मगर वो ये बात नहीं बताता है कि उसका बॉस एक ड्रैकुला है। इसका बात सुन के जो यहाँ का आदमी, इसका फ्रेंड लोग बोलता है कि वो अपना बॉस का बात नहीं सुने, उसका बात जो है दिमाग से निकाल देने, उसका साथ नहीं देने के लिए, जिससे वो कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ रैन्फी जो इन लोग का बात सुन के जो ड्रैकुला का पास जाना बंद कर देता है, वो अपना लिए एक जो फ्लैट भी खरीदता है, उसमें जो आराम से रहता है, और अपना हर शौक पूरा करता है जो ड्रैकुला का वजह से नहीं करने सकता था। और रैन्फी जो है रेबिका का पास जाता है, उस रात में जो टेडी हमला किया ऑफिसर का ऊपर, उसका जो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। और रेबिका जो खुश हो जाती है टेडी के खिलाफ जो गवाही देने के लिए कोई खड़ा हुआ है। और यहाँ बेला जो कैफे का CCTV कैमरा चेक करवाती है, और इसमें जो रैन्फी का पूरा फेस आ जाता है। उसको देख के बेला अपना आदमी को बोलती है इसको ढूंढ के मार देने के लिए। और यहाँ रेबिका अपना बहन को पेन देती है जो कैफे से मिला था, उसको बोलती है चेक करने के लिए। और यहाँ टेडी जो है रैन्फी को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग का अपार्टमेंट में आ जाता है, और यहाँ पर ही देखता है चारों तरफ लाश बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और इतना ही में यहाँ पर ही ड्रैकुला आ जाता है, टेडी का सब आदमी को मार देता है, और यहाँ पर ही टेडी का गर्दन पकड़ के उठा देता है। और टेडी जो है रैन्फी का फोटो ड्रैकुला को दिखाता है, बोलता है कि हम ये आदमी को ढूंढते हुए आए हैं। और ड्रैकुला बोलता है ये मेरा असिस्टेंट है, ये जो मेरा ख्याल रखता है, मेरे लिए
काम करता है। तो टेडी बोलता है कि रैन्फी को जो बाहर में अच्छा काम करने में मज़ा आ रहा है, वो जो मासूम इंसान का जान बचा रहा है। ये सब बात सुन के ड्रैकुला जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चमगादड़ बन के उड़ जाता है, रैन्फी का घर में पहुँच जाता है। और यहाँ ड्रैकुला जो काफ़ी अच्छा हालत में रहता है, वो जो टेडी का सब आदमी को मार के खून पी लीता, इसीलिए ड्रैकुला जो पूरा तरीका से अच्छा हो गया था। और रैन्फी जो है ड्रैकुला को देख के यहाँ घबरा जाता है, डर जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके ड्रैकुला का सामने आता है, उसको बोलता है बॉस मैं तुम्हारा पास तो आने ही वाला था, इसलिए मेरा पास जो काफ़ी सारा जो डेड बॉडी रखा हुआ है। मगर ड्रैकुला को सब बात पहले ही से पता चल गया है कि वो जो मासूम इंसान का जान बचा रहा है। तो ड्रैकुला यहाँ गरम खा जाता है, उसको बात सुनाने लगता है। उसको बोलता है जैसे तुम अपना बीवी बच्चा को छोड़ के चल गए तो वैसे ही तुम मुझे छोड़ के चल गए। तो यहाँ पर ये सब बात सुन के रैन्फी जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है, वो एक बुक निकाल के उसको भाषण देने लगता है। मगर ये भाषण का असर ड्रैकुला को नहीं होता है। ड्रैकुला जो यहाँ हंसने लगता है और ड्रैकुला इसका हाथ से बुक ले लेता है। बुक में जो चर्च का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, जो चर्च में रैन्फी अपना फ्रेंड लोग का साथ जाता है, और ड्रैकुला जो वही चर्च में गायब होके चल जाता है। और रेबिका को भी चर्च का बारे पता चल जाता है। और यहाँ रैन्फी जो चर्च में आता है, अपना सब फ्रेंड को बोलता है यहाँ से जाने के लिए, भागने के लिए, इसलिए इसका बॉस जो एक ड्रैकुला है यहाँ आके सबको मार देगा। तो इतना ही में यहाँ ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला बोलता है रैन्फी का मैं ही बॉस हूँ। और रैन्फी जो बोलता है कि यहाँ सब अच्छा इंसान है, मासूम इंसान को छोड़ दो। ये बात सुन के ड्रैकुला खुश हो जाता है। ड्रैकुला जो हवा में उड़ने लगता है, वो बोलता है कि मैं जो ऐसा ही इंसान को खोज रहा था जो मासूम रहे और निर्दोष रहे। और कुछ ही सेकंड में ड्रैकुला जो सब इंसान को मार देता है। और ड्रैकुला रैन्फी को बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हारा जितना करीबी अच्छा इंसान है सबको मार दूंगा और तुम जो सिर्फ देखते रहोगे। तो इतना ही में यहाँ रेबिका आ जाती है, इतना सारा लाश देख के यहाँ रैन्फी को गिरफ्तार कर लेती है और बाहर आती है। तो यहाँ काफ़ी सारा गाड़ी आ जाता है और यहाँ बेला भी आ जाती है अपना आदमी को लेके। और यहाँ एक सीनियर ऑफिसर रेबेका को बोलता है तुम रैन्फी को छोड़ दो, बेला का हवाले कर दो रैन्फी को। मगर यहाँ रेबेका जो है रैन्फी को अपना गाड़ी में बैठा के यहाँ से लेके भाग जाती है, जिस कारण से इन दोनों का जो अरेस्ट वारंट निकाल देता है। पूरा शहर में लोग दोनों को ढूंढने लगता है। और अगला दिन रेबेका का आँख खुलता है तो उसका सामने रैन्फी रहता है, उसका ऊपर ही गन भिड़ा देती है। और रैन्फी इसको समझाने लगता है, उसको ड्रैकुला का हिस्ट्री का बारे सब बात बता देता है। और यहाँ उसका बात पे यकीन नहीं करती है रिवेका का बहन का कॉल आता है तो उससे बात करने लगती है। और रेबिका का बहन बताती है कि ये डीएनए जो रैन्फी का, ये डीएनए जो काफ़ी सदियों पुराना है, ये जो दुनिया का अलग अलग केस में ये डीएनए का जो रिपोर्ट मिला है, और ये डीएनए अगर रैन्फी का है तो उसका उम्र 70-80 साल होगा। और यही जो सीरियल किलर है। ये बात सुन के रिवेका समझ जाती है जितना कत्ल हुआ है रैन्फी की से। और रिवेका जो रैन्फी को यहाँ से लेके जाने लगती है, वो देखती है कि कुछ ऑफिसर इन लोग को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, जिसको देख के यहाँ से लोग भागने लगती है। और यहाँ रैन्फी जो कीड़ा खोजने लगता है लड़ने के लिए, ताकि इसके पास पावर आ जाए। और ये जैसे कीड़ा खाता है, खाते साथ जो यहाँ जितना ऑफिसर रहता है सबको मारने लगता है। और रेबेका समझ जाती है कि रैन्फी जो जितना बात बोल रहा था ड्रैकुला का बारे, वो सब बात सही है। ये कत्ल जो रैन्फी ने की से, और रैन्फी जो जितना यहाँ पर ये ऑफिसर आता है सबको मार देता है। और इधर ड्रैकुला टेडी को बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरा साथ दो, मुझे कुछ इंसानों का ज़रूरत है, मैं दुनिया में राज करना चाहता हूँ। तो यहाँ टेडी जो ड्रैकुला को लेके अपना माँ का पास आ जाता है। और यहाँ पर ये ऑफिसर रहता है, वो बेला का साथ छोड़ के जाने लगता है, इसको डर लगता है पकड़ा जाने का। और ये गेट से जैसे बाहर जाता है तो इसका कटा हुआ सर बेला का सामने आ जाता है। और यहाँ टेडी जो ड्रैकुला को एक ताबूत में बंद करके लेके आता है, जिसको देख के बेला खुश हो जाती है। और यहाँ रैन्फी और रेबेका दोनों बात करती है। और रैन्फी जो ड्रैकुला का पूरा हिस्ट्री इसको बता देता है। वो बोलता है कि हम जो पहले बहुत बड़ा गलती की अपना फैमिली को छोड़ के। और यहीं पर ही रेबेका का पास जो एक कॉल आता है, ये जो बेला कॉल इसको करती है, बोलती है कि तुम्हारा बहन मेरा पास है, अगर तुम उसका जान बचाना चाहते हो तो रैन्फी को लेके मेरा पास आ जाओ। और यहाँ ड्रैकुला भी अपना पावर से रैन्फी को बुलाने लगता है, जिससे यहाँ रैन्फी जो काफ़ी ज़्यादा कीड़ा लेके बेला का घर में आ जाता है। और यहाँ रैन्फी देखता है ड्रैकुला जो कुछ पावर दे के टेडी को अपना नया असिस्टेंट बना ली से। और यहाँ रैन्फी का ऊपर बेला का सब आदमी हमला कर देता है, मगर रैन्फी जो अकेले ही सब आदमी को मार के फाड़ देता है। और रैन्फी जो टेडी से लड़ने के लिए चल जाता है। और यहाँ बेला जो चारों तरफ से गेट बंद कर देती है और ड्रैकुला रेबेका का पास आ जाता है।
और यहाँ रैनफी जो है टैडी से लड़ते रहता है, मगर टैडी जो है रैनफी के ऊपर भारी पड़ता है और रैनफी बोलता है कि नया नया पावर है, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा, मगर ये जो शराब है तुम्हें जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। और यहाँ ड्रैकुला जो रेबेका को बोलता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करूँगा, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा बहन को भी हम अपना खून से सही कर देंगे। और यहाँ टैडी जो रैनफी के ऊपर भारी पड़ता है, रैनफी को मार मार के हालत ख़राब कर देता है, मगर रैनफी जो कीड़ा खा लेता है, इसका पास पावर आ जाता है, वो एक लात में जो टैडी का हड्डी पसली पूरा तोड़ देता है। टैडी का कहानी यहाँ ख़त्म हो जाता है और रैनफी जल्दी से नाता है रेबेका का पास, उसको बोलता है ड्रैकुला का बात नहीं सुनने के लिए, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। और यहाँ ड्रैकुला हंसने लगता है और रेबेका जो एक बटन चालू कर देती है, जिससे यहाँ चारों तरफ जो दरवाज़ा खुल जाता है और धूप का रोशनी अंदर आने लगता है और ड्रैकुला यहाँ जलने लगता है, मगर ड्रैकुला जो चमगादड़ बन के यहाँ से उड़ के भागने लगता है और यहाँ जो रैनफी को भी काफ़ी ज़ख्मी कर देता है और रैनफी यहाँ बेहोश हो जाता है और इतने में चारों तरफ से गेट बंद हो जाता है और ड्रैकुला आके रेबेका को हवा में उड़ा के लेके चल जाता है। उसको जैसे काटने जाता है तो रेबेका उसका पैर में गोली मार देती है और ड्रैकुला का खून जो है यहाँ रैनफी का मुंह में चल जाता है, जिससे रैनफी सही हो जाता है और वो जो ड्रैकुला का आके दांत तोड़ देता है, मगर ड्रैकुला का दांत फिर से वापस आ जाता है और ड्रैकुला यहाँ रैनफी को मारने जाता है, काटने जाता है। तो यहाँ रैनफी को अपना फ्रेंड का बात याद आता है कि ताकत जो तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा हाथ में, तुम्हें किसी और का ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के रैनफी जो है ड्रैकुला को बहुत मारने लगता है, घुसा घुसा मुंह पे मार के हालत ख़राब कर देता है और ड्रैकुला को जो एक मैजिकल पावर के अंदर लेके चल जाता है, जिसमें ड्रैकुला फंस जाता है और इसी में जो ड्रैकुला को मार मार के उसको ख़त्म कर देता है। और यहाँ रैनफी जो ड्रैकुला का ब्लड को जमा के अपना पास रख लेता है और ड्रैकुला का बॉडी को जो कंक्रीट के साथ जमा के नाली में बहा देता है, जिससे ड्रैकुला जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और रेबेका जो बेला को गिरफ्तार कर लेती है और रेबेका का बहन भी सही हो जाती है। रैनफी जो ड्रैकुला का खून से रेबेका का बहन को ठीक कर देता है और यहाँ ये लोग दोनों काफ़ी खुश हो जाती है, अपना डैड का मौत का बदला ले ली से। और यह रैनफी जो अपना फ्रेंड का पास आता है और यहाँ भी सब जिंदा हो जाता है, इसलिए रैनफी जो ड्रैकुला का खून से अपना सब फ्रेंड को जिंदा कर देता है और रैनफी को जो अब किसी से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, अभी आज़ाद है अपना ज़िंदगी जीने के लिए। और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।